स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रेरणा डीबीटी ऐप आया है उस पर भी आप नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर ऐप नहीं खुल रहा है, उसमें समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है। प्रेरणा पोर्टल पर अगर आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो प्रेरणा पोर्टल पर आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बच्चों के या माता पिता के नाम में सरनेम है तो उसको कहाँ लिखना है, किस केस में लिखना है और किस केस में नहीं लिखना है, एसआर में कैसे संशोधन करेंगे, ये सब कुछ हम और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप पर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, प्रेरणा आधार डीबीटी जो ऐप है उसको आपको 19 वर्जन डाउनलोड करना है। अभी 19 वर्जन आया है। उसके बाद में अगर और वर्जन आते हैं तो उनको आपको अपडेट करते रहना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही ऐप इंस्टॉल है तो उसको आप डिलीट करेंगे पहले या अनइंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में आपको प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप को इंस्टॉल करना है। पुराने ऐप को आपको अपडेट नहीं करना है। अगर आपने पुराने ऐप को अपडेट कर लिया है तो आपको क्या करना है, क्लियर कैच, क्लियर डेटा और क्लियर प्रोफाइल करना है। क्लियर कैच और क्लियर डेटा करना है। जो प्रेरणा डीबीटी ऐप है आपका, उसको टैप करके रखिए। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐप इन्फो, रिमूव और शेयर। तो आपको ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टोरेज डिटेल्स दिखेगा या स्टोरेज यूजेस दिखेगा या खाली स्टोरेज भी हो सकता है, तो उसके अंदर आपको जाना है। उसके बाद में देखिए क्लियर कैच और क्लियर डेटा ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से क्लियर कैच कर देंगे और क्लियर डेटा कर देंगे। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। जब आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। किसी में हो सकता है ऐप्स दिखे या किसी में ऐप मैनेजर दिखे। इसमें ऐप मैनेजमेंट है, तो ये ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे हम। फिर ऐप लिस्ट में जाएंगे तो हमें सारे ऐप्स दिखने लगेंगे। ऐप लिस्ट में गए। अब देखिए, आपको जो भी ऐप पे क्लियर डेटा या क्लियर कैच करना होता है उसी ऐप को आपको ढूंढना है। देखिए, क्योंकि मैं प्रेरणा आधार डीबीटी पे जा रहा हूँ तो मैं इसमें इस प्रेरणा डीबीटी पे मैंने क्लिक किया और अब देखिए यहाँ पे स्टोरेज यूजेज उसी तरीके से जैसे पहले मैंने देखा था। अब इसमें स्टोरेज यूजेज में जाएंगे हम, क्लियर कैच करेंगे। देखिए क्लियर कैच 0 बाइट हो गया। क्लियर डेटा करेंगे, द एप्स डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, आपको ओके करना है या किसी में कंटिन्यू आएगा तो कंटिन्यू करना है। देखिए अब डेटा और कैच क्लियर हो गया तो जितनी भी आपकी करप्टेड फाइल हैं वो सारी सही हो गई। अब आपको दोबारा से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन के बाद में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में ये आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप मोबाइल नंबर डालेंगे। आप पहले से ही लॉगिन करते आ रहे हैं तो इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। पिन डाल लेंगे मोबाइल नंबर डाल के। उसके बाद में आपके पास में न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपका ऊपर नाम वाम सारी चीज़ें आ रही होंगी, वो आप ऑलरेडी देख ही लेंगे। ये न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। छात्र छात्रा का पंजीकरण, सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य है। सबसे पहले आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे, कक्षा जो भी 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद में प्रवेशांक, अपने एसआर रजिस्टर से उसका प्रवेशांक डालेंगे और प्रवेश की तिथि भरेंगे। अगर छात्र छात्रा का आधार बना है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं बना है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। पहले हम केस देखते हैं कि अगर छात्र छात्रा का आधार नहीं है तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। नहीं पे क्लिक करेंगे, छात्र छात्रा का नाम लिखेंगे इंग्लिश में, लिंग सेलेक्ट करेंगे, उसकी जन्मतिथि सेलेक्ट करेंगे।
जन्मतिथि, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये कैलेंडर है, इस कैलेंडर पर क्लिक करके ही आपको जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में माता का नाम डालेंगे। कारण, यदि छात्र छात्रा का आधार नहीं बना है तो यहाँ से आप कारण सेलेक्ट करेंगे कि क्यों नहीं आधार बना है उसका। मोबाइल नंबर डालेंगे। धर्म सेलेक्ट करेंगे। राशन कार्ड का प्रकार, APL गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन वाले, BPL गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय, और अंत्योदय कार्ड अलग होता है उनके पास में, अगर अन्य टाइप का कार्ड है तो अन्य। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सामान्य, OBC, SC या ST। क्या छात्र या छात्रा दिव्यांग है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेव करेंगे। देखिए अब दूसरा केस जिसमें बच्चे का आधार अवेलेबल है, तो आधार अवेलेबल है तो आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे, प्रवेशांक सेलेक्ट करेंगे, प्रवेश की तिथि, छात्र छात्रा का आधार बना है इस पर हाँ पे क्लिक करेंगे। छात्र छात्रा का पंजीकरण, अब आधार के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें करनी है। छात्र छात्रा का नाम, जो आधार में नाम लिखा है उसका वही स्पेलिंग लिखेंगे। लिंग जो उसके आधार में लिखी है, बालक या बालिका, वो लिखेंगे। जन्म तिथि आधार के अनुसार, जो आधार में जन्म तिथि लिखी है वही लिखेंगे। उसके बाद में पता, आधार में जो पता लिखा हुआ है उस पते को लिखेंगे। अब केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के संबंध आधार के अनुसार। देखिए इस चीज़ में देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बच्चे का आधार दिखाता हूँ। जैसे ये बच्चे का आधार है सिमरन, SIMRAN, केयर ऑफ द्वारिका, तो सिमरन और केयर ऑफ में आपको द्वारिका का नाम लिखना है, बच्चे का नाम सिमरन हो गया। अब आप यहाँ पे केयर ऑफ में भरेंगे द्वारिका, अगर मदर का नाम लिखा है तो मदर का लिखेंगे, फादर का लिखा है फादर का लिखेंगे, किसी और का लिखा है तो किसी और का लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के संबंध, जो केयर ऑफ या सन ऑफ लिखा है, जैसे वहाँ पे द्वारिका लिखा था हमने यहाँ पे द्वारिका लिख दिया। अब केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध आधार के अनुसार, माता है कि पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, उसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। छात्र छात्रा का आप आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। आधार नंबर डालते ही आपको आएगा कि आधार संख्या वैध है। अगर आपने आधार संख्या गलत डाल दी है तो आधार संख्या अवैध आ जाएगा, मान्य नहीं है, तो आपको आधार संख्या देख के उसमें से डालनी होगी। उसके बाद में पिता का नाम, पिता का नाम, छात्र छात्रा के पिता का नाम उसके आधार से भरना है आपको। माता का नाम माता के आधार से भरना है, और जो पिता का और माता का आधार है उसी के अनुसार उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए बच्चे की में। अगर नहीं है तो बच्चे को में आपको आधार नॉट अवेलेबल करें और आधार में संशोधन करवाएं बच्चे का, तभी उसको कंप्लीट करें। अभिभावक का मोबाइल नंबर डालेंगे, धर्म और ये सारी चीज़ें डालेंगे, ये आपको सारी चीज़ें पता ही है। यहाँ पे प्रोसीड टू सेव करेंगे। उसके बाद में ये विंडो खुलेगी जब बच्चे का आपने आधार वेरीफाई कर दिया। अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। अब आपको अभिभावक का आधार वेरीफाई करना है, किसका आधार सत्यापित किया जाना है। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे माता या पिता, वहाँ पे अभिभावक का नाम वही भरना होगा। आपने माता सेलेक्ट किया तो माता भरना है, पिता सेलेक्ट किया है तो पिता भरना है। माता पिता ही आपको भरने हैं। अगर माता पिता जीवित नहीं है तो आप प्रधान से या सभासद से इस आशय का प्रमाण पत्र लेंगे कि वो जीवित नहीं है, तब आप दूसरे को भर सकते हैं। फिर उसके बाद में अभिभावक का आधार सत्यापित क्लिक करेंगे तो अभिभावक का आधार सत्यापित हो जाएगा। गलत होगा तो उसमें आपको एरर आ जाएगी, सत्यापित नहीं होगा। उसके बाद में पूर्णतः सुरक्षित करें, इसको आपको सुरक्षित करना है। इसके बाद में अगर आपको कोई भी टेक्निकल समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो prerna@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके। आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में नहीं भरना है। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के लिए केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डेटा जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डेटा को सुरक्षित करें। रजिस्टर में लिख के ना करें, आप आधार कार्ड सामने रख के ही करें। फोटोकॉपी आपको ले लेनी है सभी की 100%। अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए क्या निर्देश हैं। अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं, ऐप पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में उसी का नाम
लिंग एवं आधार संख्या भरें। जैसे हमने इसमें माता का किया है वेरीफाई, तो माता का ही आपको सिलेक्ट करना है, और अगर आप पिता का करना चाहते हो तो पिता का करना है। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरना है। दूसरा, बच्चे के लिए क्या निर्देश है, बच्चे का जो आधार कार्ड वेरीफाई कर रहे हैं, बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम और स्पेलिंग लिखी है वही ऐप पर स्टूडेंट नेम में भरना है। बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा है तो आपको ये जो सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा है इसको नहीं लिखना है। उसके आगे जो नाम लिखा है, जैसे द्वारिका लिखा था हमारे केस में, तो द्वारिका लिखना है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखना है। बच्चों की जन्मतिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही ऐप पर लिखना है। बच्चों का लिंग जो आधार कार्ड में लिखा है वही भरना है। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरना है, तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो वो अमान्य आ जाएगा। देखिए, आपको वेबसाइट या जिसको आप प्रेरणा पोर्टल कहते हो उस पर कैसे लॉगिन करना है। prerna.up.in आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे आपके पास में। अब यहाँ पे आपको टीचर लॉगिन पे जाना है। लेफ़्ट साइड में 3 लाइन होंगी, अगर मोबाइल में आप हो तो वहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके टीचर लॉगिन पे जाना है। टीचर लॉगिन के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 पे क्लिक करना है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। वैसे बेस्ट होता है कि आप प्रेरणा पोर्टल पे करो, लेकिन अगर आप ऐप पे कर रहे हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ऐप का डेटा भी आगे आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला आपने, उसके बाद में सेंड OTP करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। यहाँ से आप OTP 4 डिजिट का दर्ज करोगे। ये बीच में जो ऑप्शन आते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑलरेडी ऑन अदर डिवाइस और ये है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको। ओके ओके 4 बार करते जाना है। जब आप सारे बच्चों का वेरिफिकेशन कर लेंगे, अगर वेरीफाई के लिए पेंडिंग है तो मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसको आप देख लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब सारे बच्चे वेरीफाई कर देंगे या डिलीट की रिक्वेस्ट भेजी आपने तो वो डिलीट हो जाएंगे बच्चे, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2022-23 में जाना है। अगर बाई चांस आप कहीं और दूसरी जगह चले गए हैं तो यहाँ पे आप स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपको यही सेम स्क्रीन दिखने लगेगी। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिनका एडमिशन पिछली साल हुआ था या टाइम लिमिट के बाद में आपने किया था एडमिशन और उसका प्रेरणा पोर्टल पर आपने नहीं कर पाया, तो आपको प्रेरणा पोर्टल पर जो पुराने रजिस्टर में जो सारी एंट्री हैं वही करनी है। सिर्फ क्लास चेंज हो गई होगी, मान लीजिए कक्षा 1 में एडमिशन लिया था तो उसका कक्षा 2 में अब आ गया है, तो कक्षा 2 में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसकी डेट ऑफ एडमिशन वगैरह सारा कुछ पुराना ही भरेंगे। ये बीच में ये आते रहते हैं तो इनको ऊपर क्रॉस करना है। देखिए, सबसे पहले हम कक्षा 1 में एक एडमिशन कर रहे हैं तो इसको देखते हैं। कक्षा 1 सेलेक्ट किया हमने। छात्र छात्रा की जानकारी और छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन, केवल 3 प्रयास ही मान्य होंगे। अब छात्र छात्रा का आधार बना है, हम हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं और बच्चे का प्रवेशांक और सारी डिटेल भरेंगे। केयर ऑफ या सन ऑफ का छात्र छात्रा के साथ संबंध आधार के अनुसार, देखिए दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा, पिता माता, इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में पिता है तो हम पिता सेलेक्ट करेंगे। अब छात्र छात्रा का आधार नंबर भरेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे ये अभिभावक की सहमति है, ये सहमति पे पहले से टिक किया हुआ है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। छात्र छात्रा का आधार नंबर भरेंगे। अगर आपने अपने SR में सरनेम लगा लिया और उसके आधार में नहीं है तो आपको आधार का ही भरना है। मोबाइल नंबर भरेंगे, श्रेणी दिव्यांग है या नहीं है, और इसको प्रोसीड टू सेव करेंगे। ये ऑप्शन आएगा। देखिए, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बच्चे का चिराग नाम है, 1/1/2015 डेट ऑफ बर्थ है, लिंग उसका मेल है, केयर ऑफ सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार द्वारिका है। आधार की जानकारी बदले में आधार की जानकारी अगर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो आपको सीधा ये ऑप्शन मिलेगा, आधार सत्यापित होएगा। और छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है।
इसको आपको ओके करना है। अब देखिए नीचे एक विंडो और खुलेगी। अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन, केवल 3 प्रयास ही मान्य हैं। तो जिसका आधार सत्यापित किया जाना है, यहाँ पे देखिए माता पिता या अन्य। जब आप अन्य सेलेक्ट करेंगे तब आपको रीजन पूछेगा। माता पिता कोई भी जीवित नहीं है, माता पिता दोनों को आधार बना ही नहीं है। अगर आधार बना ही नहीं है तो लिखा आएगा कृपया माता पिता का आधार बनवाएं तब सत्यापित करें। तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। माता पिता कोई भी जीवित नहीं है, तो कोई भी जीवित नहीं है तो आपको सभासद या प्रधान से इस आशय का प्रमाण पत्र विद्यालय में सुरक्षित रखना है। अब हमारे केस में पिता हैं तो हम पिता का आधार वेरीफाई करवा रहे हैं। पिता का आधार, अगर यहाँ पे माता सेलेक्ट करेंगे आप तो माता का आधार वेरीफाई करवाना है। पिता का नाम है तो पिता का नाम हम लिख रहे हैं द्वारिका। पिता का आधार कार्ड नंबर लिखेंगे और अभिभावक का आधार सत्यापित करवाएंगे। देखिए टोटल स्टूडेंट यहाँ 41 दिख रहे हैं, 40 वेरीफाइड है, एक रिमेनिंग स्टूडेंट है। क्यों है रिमेनिंग स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे गार्जियन का आधार वेरीफाई नहीं हुआ था। देखिए स्टूडेंट का आधार यहाँ पे वेरीफाइड है। ओके करने के बाद में ये बच्चा आपका वेरीफाई हो जाएगा और आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। देखिए इस बच्चे में क्या आ रहा है, यहाँ पे बच्चा वेरीफाइड है लेकिन गार्जियन का आधार स्टेटस अभी नहीं आ रहा है, मतलब गार्जियन का आधार अभी वेरीफाई नहीं है। और किसी के में भी नहीं आ रहा है, किसी बच्चे के में, क्योंकि ये पुराने प्रमोटेड बच्चे हैं। इनका आधार बाद में वेरीफाई करना होगा आपको ऐप पे।